संत कबीर का सही अर्थ क्या है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अच्छी प्रश्न है कि कबीर का अर्थ क्या होता है। कबीर साहब का अर्थ ये है, ध्यानपूर्वक सुने। उनका पूर्ण रूप से जो नाम कही जाती है संत कबीर साहेब, तो संत पहला, दूसरा कबीर हो गए और तीसरा साहब भी कही जाती है। तो संत के विषय में अक्सर लोग जानते हैं, संत अर्थात अंत से जुड़ा हुआ, जो अनुभव है उसके साथ में जुड़ा हुआ, जो प्रकृति शक्ति समाहित है उसके साथ में जुड़ा हुआ, किसी भी मंदिर और मस्जिद से जुड़ा हुआ नहीं, अपने आप से जुड़ा हुआ। तो उनके अंदर में ज्ञान निर्मित होती है। जो संत होते हैं सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। ऐसा बात नहीं है इसमें कि कोई दाढ़ी बढ़ा ले, कोई अच्छी वस्त्र गिरवा रंग का पहन ले, वही संत है। जो इस विचार का हो सारे लोगों ने संत हो सकते हैं। जो अपने निजी जीवन के साथ में जुड़े, जो अपने आप को देखे, सही को सही और गलत को गलत कहे, वो संत है। अपने जैसे दूसरे को देखे, संत है। अपने दर्द जैसे दूसरे को भी दर्द को जाने, संत है। प्रेम प्यार मोहब्बत की सागर रहे, प्रेम प्यार मोहब्बत की नदियां बहती रहे, संत है। दूसरा कबीर और तीसरा साहेब। कबीर को बाद में बता रहा हूं, अब थोड़ी साहेब जो रखा गया उस चीज को जान लेते हैं। साहब का अर्थ जानते हैं कि साहेब किसे कहते हैं। साहेब मीन्स कबीर किसी व्यक्ति का नाम नहीं। साहेब का अर्थ यह नहीं कि किसी व्यक्ति के ऊपर खड़ा कहते हैं। क्या जरा ध्यान लगा करके सुने, कितनी गहरी शब्द बताए हुए हैं। दोहे हैं कि साहेब का सहेबी सब घट रहे समाय, जस मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। साहेब का सहेबी, जो कबीर नाम की व्यक्ति थे, उन्होंने कहे कि साहेब, कौन से साहेब? जो प्रकृति है, दुनिया की ऊर्जा है, जो सभी के अंदर में संचार कर रही है, उन साहेब को कह रहे हैं कि साहेब की सहेबी सब घट रहे समाय, जस मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। जैसे मेहंदी का पत्ता देख रहे हैं ना, पत्ते के अंदर में लाली नहीं दिखाई देती है। देखने के बाद में, देखने पर ऐसे पेड़ में जब लगे होते हैं तो हरा दिखाई देती है, मगर उस पत्ती को तोड़ करके पीसे, रगड़े, उसको पाउडर बना दें और फिर हाथों पर रखें तो उसका असली रंग दिखाई देता है। लाली अंदर जो छुपी रहती है वो लाली दिखाई देती है, जो लाली जल्दी मिटती नहीं है। उस लाली को उदाहरण देते हुए साहब ने कह रहे हैं कि जस मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। जैसे मेहंदी के पत्ता में लाली लखी नहीं देखी जा सकती है, नहीं देखी जाती है हरे पत्ते पर, और पीसने के बाद में दिखाई देती है, उसी तरह से हम अपने अंदर जाए बिना, हम अपने अनुभव के साथ हुए बिना, हम अपने आप को झांके बिना अपने लाली को नहीं देख सकते हैं। इस लाली को साहिब कहा। इस साहिब का सहेबी सब घट रहे समाये। कौन ऐसी घट है, कौन ऐसा स्वरूप है जिस स्वरूप के अंदर में प्रकृति का ऊर्जा नहीं है? इसको कहे कि हर प्राणी के अंदर में है, हर व्यक्ति के अंदर में है। इसलिए साहिब किसी व्यक्ति का नहीं है। साहिब आपके अंदर में होने वाले ऊर्जा का है, आपके अंदर की छिपी लाली का है, आपके अंदर में छिपी ज्ञान है। आप अपने से जुड़े और फिर ज्ञान की निर्मित और तीव्रता तेज करें। अब तीसरा जो है, एक तो संत, दूसरा साहेब और तीसरा कबीर। कबीर किसी व्यक्ति का नाम नहीं, एक ऊर्जा, एक ताकत, एक सीख, एक भाई मुक्त। कबीर जैसे ही नाम लेते हैं वैसे ही निर्भय स्वरूप खड़ा होता। बताते हैं कि काका केवल नाम है,
बाबा वरण शरीर, रारा सब में रमे रहे, ताको नाम कबीर। अरे रारा सब में रमे हैं, जैसे लाली को देखा है ना साहब सहवी, सब में रारा रमे हैं, जो आवाजें बोल रहा है, जो ऊर्जाएं निकल रही है, ये सबके अंदर में है आवाज। रारा सब में रमे रहे, काका केवल नाम है, बाबा वरण शरीर, यानी जो शरीर को बाबा कहे, और रारा सब में रमे रहे, जो हर प्राणी के अंदर में है, ताको नाम कबीर, जो अंदर की जो वीर है, जो बोल रहा है, जो ऊर्जाएं हैं, यही तो कबीर है। काया जो है, काया के अंदर में जो वीर ऊर्जा रूपी है, इसी का नाम कबीर ना है, इसी का नाम कबीर है। इससे वीर दुनिया के अंदर में कोई नहीं है। यही तो वीर आपके अंदर से निकल जाता है तो आदमी मृत्यु घोषित हो जाता है। ये जब तक आपके काया के अंदर में, इस शरीर के अंदर में वीर है, तब तक आप हैं। वीर निकल गया, सेवा समाप्त, सारी कुछ समाप्त। छुआछूत, भेद भावना, कास्ट, धर्म, रिलीजन, संप्रदाय सब समाप्त हो जाती है, केवल वीर के चलते। वीर खत्म, आपकी जीवन और शरीर का वीरता करने वाले वीरता निकला और खत्म, समाहित हुआ, खत्म। तो कह रहे हैं कबीर साहब कि मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, मेरे केवल पूंछ पकड़ने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब एक मार्गदर्शक थे। क्या है? कबीर कबीर क्या करो, शोधो अपना शरीर। कबीर कबीर क्या कर रहे हो? कबीर ये कर रहा था, कबीर ऐसे बोल रहा था, कबीर की उल्टी वाणियां थी, कबीर ऐसा नहीं कहा। कबीर साहब ने कहा कि मेरे पीछे मत दौड़ो, मेरे पीछे दौड़ोगे तुम्हारा सत्यानाश होगा, क्योंकि मैं अपने आप को शोधा, तो ज्ञान को निर्मित किया। क्लियर कर रहे हैं वाणियों से। कबीर कबीर क्या करो, शोधो अपना शरीर, 5 इंद्रियां बस में करो, 5 इंद्रियां बस में करो, सो है सत्य कबीर। अब कहां गए कबीर? अरे कबीर वो नहीं, अपने शरीर को शोधो, अपने 5 ज्ञान इंद्रियां है उसको सही नियंत्रण में खड़ा कीजिए, वही कबीर है। किसी कबीर व्यक्ति के पीछे ना पड़ना। कबीर का ये सही अर्थ है। अपने आप को साधना नहीं, अपने आप को देखना नहीं, बस बजाए रहे हो घंटे, जो भी बजे बाणी। आप कहीं पर भी हो, कबीर बाणी बजे, उसके ऊपर जरा अमल करो, एक शब्द को देखो जरा जा करके, क्या कह रहा है आपको पता चल जाएगा। और जिस दिन पता चल जाए असली बाणी के विषय में, उस दिन आपका जीवन नहीं रहेगा, एक स्वर्ग के रूप में हमेशा हमेशा आनंदमय जीवन हो जाएगी। कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी आपको मंदिर में, कहीं मस्जिद में, कहीं गिरजे घर द्वार में जाने की कभी जीवन के अंदर में जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस चीज को 2600 साल पहले तथागत बुद्ध ने कहे कि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि के शरण में जाओ। अपने आप को देखो, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तो तथागत बुद्ध का ही अनुयायी संत कबीर, संत रविदास, तमाम संतों ने 14वीं-15वीं शताब्दी में उन विचारधाराएं को लेकर के प्रचार प्रसारित करने का काम और इसलिए करने लगे संतों ने कि मानव प्राणी है, मानव प्राणी के जीवन में जो दुख है, किसी प्रकार की दुख, प्रकृति से जुड़े, अपने अंदर की दीप जलाएं, आप दीपो भव बने, अपने आप को दीपक बने, ज्योति जलाएं, खुशी के जीवन बनाएं। धन्यवाद।